नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी वाला न्यूज और मैं श्रुति। अखिलेश के सांसद की सांसदीय पर मंडराया खतरा। मेनका गांधी ने किया खेल, क्या चली जाएगी सांसदी? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला तो सफाई खेमे में मचा हड़कंप। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन लोकसभा चुनाव की लड़ाई लगता है अभी भी खत्म नहीं हुई है। और यह लड़ाई है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट में से एक सुल्तानपुर की, जहां एक तरफ बीजेपी ने मेनका गांधी को टिकट देकर उतारा था, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने रामभुवाल निषाद को टिकट देकर मैदान से उतारा था। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो सीटिंग सांसद मेनका गांधी को चुनाव हराकर सपाई रामभुवाल निषाद ने इतिहास रच दिया। लेकिन लगता है अब जल्द ही रामभुवाल निषाद की सांसदी जाने वाली है, क्योंकि मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट चला गया है। दरअसल सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर साल 2014 में बीजेपी नेता वरुण गांधी ने जीत हासिल की थी, जबकि साल 2019 में उनकी मां और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर इन्हें इसी सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार वो जीत हासिल नहीं कर पाई। सपा उम्मीदवार रामभुवाल निषाद ने उन्हें 43,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। लेकिन अब रामभुवाल निषाद की सांसदी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि मेनका गांधी ने उन पर आरोप लगाया है कि रामभुवाल निषाद ने नामांकन के वक्त दाखिल हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज सभी 12 मुकदमों की जानकारी नहीं दी है। इसी मामले को लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने की वजह से मेनका गांधी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और रामभुवाल निषाद के हलफनामे के साथ साथ चुनाव आयोग के समय सीमा वाले नियम के खिलाफ भी याचिका दाखिल कर दी, जिस पर 7 जनवरी को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सपा सांसद रामभुवाल निषाद के साथ ही चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो रामभुवाल निषाद की सांसदी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद रामभुवाल निषाद के चुनावी हलफनामे के खिलाफ दायर याचिका तो स्वीकार कर ली और इस मामले में नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब भी मांग लिया, लेकिन मेनका गांधी की दूसरी याचिका खारिज कर दी गई। इस याचिका में मेनका गांधी ने जनप्रतिनिधित्व कानून के उस प्रावधान सेक्शन 81 को चुनौती दी थी, जिसके तहत इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की 45 दिन की समय सीमा का उल्लेख है, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है, इसमें हम दखल नहीं देंगे। इस तरह से कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने लगे मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस रुख से साफ है कि जनप्रतिनिधित्व कानून का सेक्शन 81 बरकरार रहेगा, जिसके तहत इलेक्शन पिटीशन 45 दिन के अंदर ही दाखिल की जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने मेनका की पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए सपा सांसद रामभुवाल निषाद और चुनाव आयोग को जरूर नोटिस जारी कर दिया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। और अगर 12 मुकदमे छुपाने के आरोप साबित हो जाते हैं तो उनकी सांसदी भी जा सकती है। आइए जानते हैं कौन है ये रामभुवाल निषाद। तो बता दें कि रामभुवाल निषाद पहले बीजेपी में थे और साल 2012 में उन्होंने गोरखपुर ग्रामीण से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर वे पार्टी छोड़ दिए और साल 2014 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। बाद में बसपा ने भी उन्हें विवादित बयानबाजी की वजह से पार्टी से निकाल दिया था। अब रामभुवाल निषाद सुल्तानपुर से सपा सांसद हैं, लेकिन उनकी सांसदी पर भी तलवार लटक रही है। अगर उनकी सांसदी चली गई तो सपा के पास 36 सांसद ही बचेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, सपा सांसद रामभुवाल निषाद की सांसदी जाएगी या बचेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।